तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि यदि मतलब हमारे समय में हम सबसे ज़्यादा जैसे आप सभी एक चर्चा कर रहे हैं कि हम संस्कृति को भूल रहे हैं अपनी। लेकिन क्यों भूल रहे हैं ये सोचा है कभी? क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम सभी लोग एजुकेटेड हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वहाँ आधे से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं। लेकिन एजुकेट का मतलब क्या है? एजुकेशन का मीन्स क्या है? सिर्फ रोजगार? क्या सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेना अच्छी बात है? या बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा या बहुत ज़्यादा हमने बहुत पैसे कमा लिए, हम बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, हमारे पास आज सब कुछ है तो क्या हम खुश हैं? आज के इंसान पर आज के समय में यदि हमारे पास यदि कोई बात है तो हम संतुष्ट नहीं हैं, हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने खुद के दुख से नहीं बल्कि दूसरे के दुख से दुखी हैं। पहले के समय में जब हम पढ़ने जाते थे तो सबसे पहली बात, सबसे पहले अगर हम कुछ सीख कर आते थे ना तो विनम्रता थी। आज हमारे पास विनम्रता नहीं है, सम्मान नहीं है। और जब तक हमारे पास विनम्रता नहीं है, हमारे वैसे तो मेरे यहाँ सभी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं कहने लायक ही नहीं हूँ क्योंकि मैं इतने बड़े लोगों के बीच बोल ही नहीं सकती। मेरे यहाँ चाचा जी बैठे हैं, ताऊ जी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, आप सभी मेरे सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं। मैं आप सभी के बीच कहने लायक ही नहीं हूँ। और यदि मैं सबसे पहली बात यही कहूँगी कि शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के साथ विनम्रता का होना भी बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया। जब तक हमारे जीवन में विनम्रता नहीं है, सत्संग नहीं है। सत्संग क्या होता है? सत्संग एक ऐसी चीज होती है जिससे बुरे से बुरे लोग सुधर सकते हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। हमारे वेद पुराणों ने, शास्त्रों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। आज के समय में हमारे बहन भाइयों को ये नहीं पता कि रामचरितमानस में हुआ क्या क्या था। पहला श्लोक किसी को याद नहीं है। आज भगवत गीता का कोई महत्व नहीं है। हम स्कूलों में भी जा रहे हैं, पढ़ने भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी टीचर्स ये खड़े होकर कहते तो तुम तिलक क्यों लगाए हो? अरे तिलक लगाने का क्या महत्व होता है? आज यदि हमारे माथे पर तिलक है, हम कहीं जा रहे हैं, मैं पता है मैं दारू की दुकान पर नहीं जाऊंगा, मैं शराब नहीं पी सकता, मैं कहीं गलत जगह नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे माथे पर तिलक है। ये जो तिलक हम लगाते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं लगाते। ऐसे ही हमारे वेद पुराणों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने नहीं कहा कि आप तिलक लगाओ। जब हम ये तिलक लगाते हैं ना अपने माथे के बीच में, तो हमारे जो तनाव होते हैं वो सारे इस तिलक को लगाने से दूर हो जाते हैं। जब हम गले में ये कंठी पहनते हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। जब हम सुबह स्नान करते हैं तो जो जल हमारे तन से होकर गुजरता है, जब इस कंठी को, इस तुलसी की माला को स्पर्श करता हुआ जाता है ना, तो जो समस्त तीर्थ होते हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ कौन बनाता है? सत्संग से ही तो। हमारे ऋषि मुनियों ने ही तो तीर्थों को तीर्थ बनाया है। सत्संग क्या है? तीर्थ भूमि क्या है? जहाँ हमारे संत एकत्रित हो जाएं, हमारे सम्मानीय एकत्रित हो जाएं। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू, वही तो तीर्थ स्थान है। और जब हम ये कंठी धारण करते हैं, जब ये तुलसी की माला हम पहनते हैं, स्नान करते हैं, और जब छूकर जल निकलता है ना, तो सारे तीर्थों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया। इतना महत्व है इस तुलसी की माला का। यदि हर रोज सुबह, आज हम क्यों परेशान हैं? आज हमें बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा आहार ही अच्छा नहीं है। आज सुबह जब हम जागते हैं तो कोई भी सुबह गर्म पानी पीना पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं यहाँ बैठ के एक सुदृढ़ता से कहती हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति है, आप 1-2 महीने आजमा कर देख लेना। यदि आप रोज सुबह तुलसी का जल पीते हो, आपको बीमारियां हो ही नहीं सकती। सत्यता तो ये कि हम अपने पुराने आयुर्वेद को भूल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है नाम की कमी। हमारे जीवन में नाम नहीं है। नाम का अर्थ हमारे आपके नाम से नहीं, प्रभु का नाम नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का नाम राधा हो, कृष्ण हो, राम हो, सीता हो, तो हम क्या कहते हैं? अरे यार बड़ा बोरिंग नाम है, क्या नाम है? अरे इस नाम को लेने से ही सारे पाप निकल जाते हैं। नाम की महिमा क्या है? नाम से यहाँ जो हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों हम इनको अतुलित बलधाम कहते हैं? क्यों कहते हैं मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम? इन्होंने क्यों इनकी पूजा करते हैं? इनके पास विनम्रता है। ये वो हनुमान हैं जिन्होंने सारी लंका जला दी, लेकिन लौट कर आकर सोच रहे हैं कि मैंने जला तो दी, कहीं प्रभु मुझसे कुछ कहना दे, अनुमति नहीं ले पाया। तो हनुमान जी आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु मैंने जो कुछ भी किया आपने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि कब कैसे क्या हो गया। हरि प्रेरित थी अवसर चले मरुत 49।
यानी जब प्रभु की प्रेरणा हुई तभी उन्होंने लंका को जलाया। जब तक हमारे जीवन में नाम की कमी है, सबसे बड़ी बात है जब हम प्रभु का नाम लेना प्रारंभ करते हैं, आप कुछ नहीं, आप अपने जीवन में, यदि आपके जीवन में प्रभु का नाम है, कृष्ण का नाम है, जब तक आप में विनम्रता है, इस नाम में, भगवान के नाम में, इस तुलसी की माला में इतनी पावर है कि वो आपको कोई गलत काम नहीं करने देगा। धीमे धीमे आप एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएंगे।